नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मल मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से कौन सा सही है और क्यों सही है। तो मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, इन दोनों में से कौन सा सही है और क्यों सही है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, इन दोनों में आप किसी भी कंपनी का जब स्टॉक बाय करते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। या कोई भी कंपनी हो वो रातों रात बदलती नहीं। जब कोई भी कंपनी है वो अपना बिजनेस सेटअप करती है तो उसके बिजनेस को ग्रोथ आने में, उसके बिजनेस को एक्सपेंशन में बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। तो जब आप किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो उसमें क्या होता है कि आप उस कंपनी की पूरी ग्रोथ है वो आप ले पाते हैं। और ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपने आज किया इंट्राडे में, मतलब आज किया और आज ही बेच दिया, या आज बाई किया और कल सेल कर दिया, या पोजिशनली आपने एक महीने में आज लिया और एक महीने में बेच दिया, तो उसमें आप उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो पूरी नहीं ले पाते। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई कंपनी नीचे की साइड में डाउन मूवमेंट हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी अच्छी हो। तो इन्वेस्टमेंट में इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी भी कंपनी में जैसे वैल्यू अनलॉक होती है तो उसमें आपको उस चीज़ का भी फ़ायदा मिलता है। ट्रेडिंग में आप वैल्यू अनलॉक का कोई फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वैल्यू अनलॉक आज होगी या कल होगी। इन्वेस्टमेंट तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो उसमें आपको पूरा उस कंपनी की ग्रोथ जो होती है वो आपको स्टॉक के मूवमेंट में दिखती है और वो आपको फुल प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में मिलता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आज एमआरएफ का जो शेयर है वो 90,000 है। यार कुछ समय एमआरएफ का जो शेयर था वो 100 रुपये के राउंड भी था एक समय में। मारुति का शेयर जैसे आज 9,000 है तो वो 100 रुपये से भी नीचे 80 रुपये में भी था, 60 रुपये में भी था। एशियन पेंट ले लो, HDFC बैंक ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मार्केट के अंदर जो आज कई गुना बढ़ गए। जो आज से 10 साल या 20 साल पहले 20 रुपये में, 30 रुपये में या 100 रुपये में मिलते थे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस मार्केट के अंदर मल्टीबैगर ढूंढने के लिए न जाएं। आप अच्छी कंपनी ढूंढें और उनमें इन्वेस्ट करें, वही फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बन जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिंग के मुकाबले फ़ायदेमंद कैसे है। अगर आपने आज कोई भी कंपनी को बाई किया इन्वेस्टमेंट पर्पज से और आपने उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया तो आपको उसमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में नॉर्मली क्या होता है कि आप 5 से 10% का जो प्रॉफिट होता है वो लेके निकल जाते हैं, और जब लॉस होता है तो आप 5 से 10% लॉस भी आप लेके निकलते हो, और ज़्यादा समय तक आप रुक नहीं सकते ट्रेडिंग में। तो आपको नॉर्मली जो ट्रेडिंग होती है उसमें मैक्सिमम लोगों को लॉस ही होता है और इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट होता है। मैं वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। ये जो एक सर्वे आया था, वर्ल्ड वाइड सर्वे है, उसी का मैं डाटा आपको दूंगा। दूसरी चीज़ है, ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं कि जो आप ट्रेडिंग में आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, फिर दोबारा बाय करेंगे, फिर दोबारा सेल करेंगे, ऐसे एक स्टॉक दूसरा, बहुत सारे स्टॉक हैं, तो उसमें आपको जो ब्रोकरेज अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम नॉर्मली एक दिन का या 2 दिन का ब्रोकरेज अमाउंट जोड़ लेते हैं तो वो तो ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन आप पूरे साल का अगर ब्रोकरेज अमाउंट जोड़ोगे तो वो कई हज़ार हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट में आपको वो चीज़ नहीं देनी, क्योंकि आप एक बार बाई कर लिए और कई सालों तक आपको वो सेल करना ही नहीं, तो आपको दोबारा से ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा। एक बार आपको बाई के टाइम पे देना पड़ेगा, एक बार आपको सेल के टाइम पे। तो जो ब्रोकरेज की सेविंग होगी
वो भी तो आपका एक तरह से प्रॉफिट ही है। दूसरा पॉइंट है ये। यार इसमें क्या करते हैं कुछ जो ब्रोकरेज हाउस है वो फ्री में टिप्स भेजते रहते हैं आपको, जानबूझ के एसएमएस भेजेंगे कि सर आप हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं तो हम आपको फ्री में टिप्स दे रहे हैं, और आपको मैसेज भेज रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि वो आपकी हेल्प करें, उनका मकसद सिर्फ यही है कि आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा उनको ब्रोकरेज मिलेगी। इनडायरेक्ट रूप से तो जो ब्रोकरेज है वो उन्हीं के पास जा रही है, तो वो उनकी इनकम है। वो इनकम हमें बेवकूफ़ बना के वो ले रहे हैं। तीसरी बात आती है, जब हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो शॉर्ट टर्म मार्केट का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो उन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आज बाई किया और अगर मार्केट बंद होने के बाद में वर्ल्ड मार्केट डाउन हो गए तो पूरी रात नींद नहीं आती है ट्रेडर्स को। तो इन सब चीज़ों से आराम से सुख की ज़िंदगी निकले, बिना चिंता के आराम से आदमी सोए, अपनी लाइफ एंजॉय करे। तो इस सब चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करें, और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात में जो आपसे पहले वीडियो में बोला था कि ये वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ था कि जितने भी ट्रेडर हैं वर्ल्ड में, उनमें से सिर्फ 2% ही सक्सेसफुल ट्रेडर आज तक। अगर मार्केट के अंदर अगर 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 98% को लॉस होता है। सिर्फ 2% ट्रेडर ही ऐसे होते हैं जिनको प्रॉफिट होता है। तो आप खुद रेशियो निकाल के देख लीजिए कि इसमें होता क्या है कि अगर एक वीक में आपने ट्रेडिंग की, आपको 4 दिन अच्छा प्रॉफिट होगा, और 5वें दिन इतना लॉस होता है कि जो 4 दिन में कमाया था वो भी चला जाएगा, प्लस आपकी जेब से ब्रोकरेज भी चला जाएगा। तो वो ओवरऑल होता है वो आपका लॉस ही होता है, और आपकी हेल्थ खराब होगी, टेंशन ज़्यादा रहेगी। रात को बार बार आप मार्केट देखते लोग, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें तो नींद नहीं आती है कि मार्केट नीचे गिर गया। तो इन सब चीज़ों से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इन सब चीज़ों से आप फ्री रहोगे, बिना टेंशन के आप सुख की नींद सो सकते हो। दूसरी इसका बिल्कुल अपोजिट है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर 100 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 98% इन्वेस्टर सक्सेसफुल होते हैं, मतलब उनको प्रॉफिट होता है मार्केट में। सिर्फ 2% ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको लॉस होता है, और लॉस भी उन्हीं लोगों को, इन्वेस्टर्स को होता है जो ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ते हैं। मतलब छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें अपना पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि आज अगर मैंने लिया है तो वो 10 या 15 दिन में ही डबल हो जाए, और इसी लालच के अंदर उनका पैसा पूरा डूब जाता है। या तो कंपनी बैंकरप्ट होकर दिवालिया हो जाती है, या ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाती है। तो सिर्फ 2% भी वही लोग असफल होते हैं इन्वेस्टर जो लालच में पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट करना, और वो भी लंबे समय तक। ये चीज़ जो हमारे बीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी बोली थी कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, मूवमेंट आता है। अगर ट्रेडर नहीं हो तो स्टॉक की वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। तो हम क्यों दूसरों को अपने मेहनत का पैसा दें? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, और उन शेयरों में करें जो ए ग्रेड कंपनीज हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं, लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं। आप सब में ढूंढ सकते हैं, स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं, और लार्ज कैप में भी, लेकिन आपको अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। अब अच्छी कंपनी ढूंढने के भी तरीके हैं कि अच्छी कंपनी किस बेस पे ढूंढी जाए। तो सबसे पहले तो आपको देखो, नॉर्मल जो मोटी मोटी बात होती है कि उनके प्रमोटर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए।
जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है उन प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कैसे रहने वाली है, उस कंपनी के क्या प्लान्स हैं एक्सपेंशन के फ्यूचर के, उस कंपनी में डेबिट कितना है, कर्ज कितना, मतलब ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छी कंपनी मिल सकती है। या फिर कंपनी का ROE, ROCE, PE, ये सब चीज़ें देख के आपको कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए और लंबे समय के लिए ही आपको निवेशित करना चाहिए। तो मैं तो हर किसी को यही राय देता हूँ कि ट्रेडिंग से बचे और अपनी जो खून पसीने मेहनत की कमाई है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए डालें और ज़्यादा लालच में नहीं आए, क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी आज चुनेंगे तो वही कंपनी फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बनती है। जिस आदमी ने MRF के अंदर या मारुति में या एशियन पेंट में या रिलायंस में या बजाज फाइनेंस में अगर पैसा लगाया है, वो आज 20 साल हुआ, 20 साल के अंदर 80 गुना हो गया, 80 टाइम्स। तो उनका ब्रोकरेज भी बच गया, टेंशन भी नहीं हुई, और जो पोर्टफोलियो हो वो 80 टाइम्स भी हो गया। तो ये तो मल्टीबैगर से भी कई गुना हो गया। आप ट्रेडिंग में क्या करते हो, लॉस भी होगा, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट भी बन जाएंगे, BP के पेशेंट बन जाएंगे, और जो आपका खून पसीने मेहनत की कमाई है वो तो चली जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी कैसे ढूंढी जाए और उनके क्या क्या बेसिक्स, किस बेस पे रिसर्च की जाए, कंपनी में क्या क्या चीज़ हम देखें ताकि हमें एक अच्छी कंपनी मिल जाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।